आज हमारे बीच प्रयागवाल सभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पालीवाल जी हमारे बीच हैं और ये ऐसे चेहरे हैं जो इलाहाबाद के हमारे, चाहे वो सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, सभी जगह उपस्थित रहते हैं। तो पालीवाल जी और हमारे कल्पवासी के रूप में आदरणीय विवेकानंद तिवारी जी, आप दोनों जन से हमारा एक अनुनय विनय के साथ सवाल होगा और उसका जो जवाब होगा वो हमारे जो अतिथि हैं उनके लिए एक बहुत ही ज्ञानार्जन और अनुभव प्रदान करने वाला होगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है पालीवाल जी से कि जो कल्पवास होता है 1 महीने का, जो लोग यहाँ पे एक पवित्र भूमि संगम के तट पर कल्पवास करते हैं 1 माह का और पूरे यम नियम से करते हैं, तो उसका हमारे व्यवहारिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। सर्वप्रथम दैनिक जागरण परिवार का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद कि इस कुंभ स्थली प्रयागराज के इस पावन धरा पर कुंभ आयोजित है और इस आयोजन में आज आप स्वयं देख रहे हैं कि करोड़ों लोग पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा के बाद भी लगातार चलायमान हैं, आ रहे हैं। श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी दिख नहीं रही है। हम सबको इस सनातन धर्म की जो परंपरागत नियम और उसके आधार हैं। कल्पवास की हमारे यहाँ 2 तरह की परंपरा है। एक है पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक, एक है मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक। मकर संक्रांति का कल्पवास हमारे मिथिला के लोग मान्यता देते हैं और उसको वो लोग पालन भी करते हैं। प्रतिवर्ष माघ माह हो, कुंभ माह हो, अर्धकुंभ माह हो, सभी में मिथिला वालों का एक अपनी परंपरागत कल्पवास का तरीका है और दूसरा हम सब लोगों का माघी पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक, पौष पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा, मकर संक्रांति से मकर संक्रांति, ये 2 प्रकार का कल्पवास का हमारे यहाँ प्राविधान है और ये लगातार होता चला आ रहा है। कल्पवास एक ऐसी परंपरा हम सब लोगों के पूर्वजों ने या आचार्यों ने या धर्म के अनुसार परंपरागत तरीके से, प्रयाग एक गरिमामयी स्थान है, स्थल है जहाँ पर ये परंपरा है। और कल्पवास में अपने कुछ नियम संयम हैं, तरीके हैं जो हमारे साथ कल्पवासी आते हैं, रहते हैं और वो उसका निर्वाह करते हैं। कल्पवास में एक चीज जो है वो एक उम्र का आधार माना जाता है। जैसे पहले कहते थे कि हमारे अब घर के बड़े श्रेष्ठ सारी जिम्मेदारी से मुक्त हैं और वो वानप्रस्थ को प्रस्थान कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये कल्पवास की परंपरा बहुत ही पुरानी है और लगातार ये चलायमान है, जिसमें हमारा कल्पवासी प्रातःकाल उठकर अपने नित्य क्रिया करने के बाद अपने ही स्थान कैंप पर वो एक स्नान वहाँ करता है, क्योंकि हम किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं तो पवित्रता हमारी सबसे पहली आधारशिला होती है। कि हम किसी भी मंदिर को, अगर आप मंगल को, शनिचर को बड़े हनुमान जी जाते हैं या किसी भी हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो घर से ही पवित्र होकर के आप शुरुआत करते हैं। तो उसी तरह से कल्पवास का भी अपना एक ये ढंग है कि हम अपने कैंप से पहले नित्य क्रिया के बाद अपने अंदर खुद शुद्धता की सारी चीज़ों को करने के पश्चात फिर माँ गंगा के पास तट पर जाते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं
और उसके बाद अपने कैंप में फिर वापस आ करके भजन पूजन जो भी हमारी चीज़ है, चाहे मानस पाठ हो, गीता का पाठ हो, और जो भी उनकी अपनी रुचि हो जिसमें वो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। फिर वो एक जिस भी व्यक्ति के यहाँ वो कल्पवास करते हैं, तीर्थ पुरोहित के यहाँ ही कल्पवास का अपना एक नियम और परंपरा है। उसके पास वो श्रद्धा से एक व्यक्ति के हिसाब से या परिवार के हिसाब से जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य के हिसाब से वो एक थोड़ा सा चावल, आटा, दाल या जितनी भी दैनिक अपनी उपयोग की अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ें हैं वो वहाँ दान देता है। प्रतिदिन अपने नित्य क्रिया पूजा पाठ के बाद वो दान करके फिर आता है, फिर आकर के अपने लिए जो भी उसका भोजन की स्थिति है वो बनाना, करना, कराना। फिर उसके बाद दोपहर के समय कथा भजन में जो हमारे संतों महात्माओं के द्वारा प्रवचन, कथा, वार्ता, वहाँ अगर समय है तो वहाँ गया, नहीं है तो अपने कैंप में ही वो बैठ करके जो भी जिसमें भी रुचि है उस रुचि के अनुसार धर्म का ज्ञान करना। और फिर सायंकाल गंगा जी की आरती, पूजन, वही क्रिया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यम नियम का ये है कि हमारा जो कल्पवासी आता है या जो कल्पवास करने की इच्छा प्रारंभ करते हैं वो एक नियम संयम के अंतर्गत करना शुरू कर देते हैं। अपने घर में किस तरह से रहते हैं, क्या है, वो अपनी जगह है। यहाँ आने पर उनको अपने आप सूर्य उदय के पहले उठना, और ये हमेशा अपने आप एक मनुष्य की व्यवस्था शरीर की स्वस्थता के लिए भी आवश्यक है। सभी लोग इसको कहते हैं कि सूर्य उदय के पहले यदि आप उठते हैं, सूर्य का आप नमन करते हैं, उसी के अनुसार आप स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो मन अपने आप पवित्र हो जाता है। मन में अपने आप ही सारी जो हमारी कष्ट की चीज़ें हैं वो दूर होती है। यम नियम और कल्पवास ये सब एक परंपरागत हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक व्यवस्था है कि जिससे हमारे लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नियम संयम का पालन करें। नियम संयम का पालन जो कल्पवासी यहाँ 1 माह इन सब चीज़ों को पालन करने के बाद जब वापसी करता है तो बहुत दिनों तक उसकी जो 1 महीने की आदत बन जाती है, दिनचर्या बन जाता है, उस दिनचर्या को बिगड़ने में समय लगता है। और इसीलिए ये प्रतिवर्ष जब तक में वो बिगड़े तब तक में फिर वर्ष आ गया कि फिर उसे कल्पवास में आना है। तो इस तरह से ये व्यवस्था एक लगातार चलती रहे कि हमारा जो भी सनातनी है वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे स्वस्थ रहने की उसकी इसकी साइंस की भी अपनी एक गणना है। यदि आप नियम संयम से रहते हैं, सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई चीज़ें हैं, सूर्य के पहले उठना, उसके बाद सारी नित्य क्रिया के पश्चात आप पूजा पाठ, भजन, कीर्तन जो आपका रुचिकर हो उसको करते रहने के बाद जब आपके पास समय निकलता है तो मन मस्तिष्क सब शुद्ध रहता है। आपकी क्रिया जब प्रारंभ से ही अच्छी शुरू हो गई तो पूरा दिन बहुत सुंदर निकलता है। तो वही चीज़ें हैं कल्पवास में हमारे लोगों को इस चीज़ों की एक जो पूर्वजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, शिक्षा प्रदान करना कि कैसे हमें अपने जीवन में रहन सहन को करना चाहिए। उसका एक परंपरागत 1 माह तक ये भी कह सकते हैं कि हम आदत डालते हैं, आदत डलवाते हैं कि हमें 11 महीने किस तरह से अपने जीवन को, अपने दैनिक चीज़ों को लेकर चलना है, दैनिक हमारी क्या उपयोगिता होनी चाहिए, क्या हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कल्पवास हमें बताता है, सिखाता है। एक दूसरा सवाल आपसे है कि माघ मेला में जो कल्पवास होता है और जो कुंभ का कल्पवास होता है, क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों कल्पवास का अपना वही तरीका है। माघ और कुंभ का जो ये चीज़ें हैं, कल्पवास की अपनी एक व्यवस्था ये भी है कि जैसे रघुनाथ द्विवेदी जी हैं, अब वो जान गए कि हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, अब हमें अध्यात्म की तरफ जाना है या ये कह सकते हैं कि वानप्रस्थ की तरफ जाना है, जो एक व्यवस्था है, तो वो कल्पवास का संकल्प लेके बैठते हैं, कल्पवास का संकल्प लेते हैं और वो कल्पवास
हम आपको जरा यहाँ से रोकेंगे। पहली बात तो रघुनाथ द्विवेदी जी अभी बहुत सालों तक सक्रिय रहेंगे। दूसरा ये कि क्या व्यक्ति शिथिल हो तभी या युवावस्था में क्या कल्पवास की शुरुआत बुनियाद नहीं पड़ सकती? नहीं नहीं, क्यों नहीं पड़ सकती। हम चीज देखे, हम खुद अपना निजी अनुभव बताते हैं। मैं सरकारी सेवा में था, आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरी ये हमेशा इच्छा रही कि जब इससे निवृत्त होऊंगा तो हम भी धर्म कर्म और चारों धाम जाएंगे, ये जाएंगे, वहाँ जाएंगे, एक मन में धारणा थी। उसके पहले परिवार की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने की इच्छा थी। निर्वाह करने के बाद जब सेवानिवृत्त हुए और जो आगे की योजना थी कि हम कैसे अपनी आगे की भविष्य की धर्म के प्रति रुझान जो है, रुचि है, उसको कैसे आगे विकसित करेंगे। इसी बीच में सेवानिवृत्त होने के 1 साल बाद हार्ट अटैक पड़ गया और भीषण अटैक पड़ा कि यहाँ से हमें नई दिल्ली तक हमें एम्बुलेंस से लाद के ले गए और वहाँ इलाज चला 15 दिन। उसके बाद लौटे तो अब शरीर ये नहीं कह पाता, न शरीर की ये क्षमता है कि हाँ हम वो चीज़ कर सकें। जो हमारे अंदर भाव था, जो जिज्ञासा थी, तो हम तो अपने अनुभव के आधार पर ये कहेंगे कि इसका कोई उम्र नहीं है। जब आपकी इच्छा हो, शरीर का कोई ठिकाना नहीं होता। जीवन में कब किस मोड़ पर, कहाँ पर कौन सी परिस्थितियां आ जाए, ये कोई देखा नहीं है, न किसी को ज्ञान है, न कोई इसको रोक सकता है। तो आपका जब इच्छा हो तब से संकल्प लेकर के आप इसको करें। ये एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको एक दिशा देता है, एक दीक्षा देता है, एक तरीका बताता है। बहुत बढ़िया पालीवाल जी, आपने जो हम लोगों को दिशा दी है उससे ये है कि युवा पीढ़ी भी जब हो मन उसका, वो अपना कल्पवास शुरू कर सकता है। इसमें कोई इस तरह का नियम नहीं है कि इस आयु में एज बंधन नहीं है। बंधन नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब हम अपने कल्पवासी आदरणीय बड़े भाई विवेकानंद त्रिपाठी जी से बात करेंगे। आप 22 वर्षों तक अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ कल्पवास किए। उसके बाद आपने कल्पवास शुरू किया। तो आप वह जब आप बचपन में अपने पिता के साथ कल्पवास करते थे तो क्या आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया, और जब आप स्वतः अब कर रहे हैं तो किस तरह का परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, इस पर जरा सा। सर्वप्रथम दैनिक जागरण संगठन को और दैनिक जागरण परिवार को मैं सादर नमन और वंदन करता हूं कि जो इस मंच पर मुझे बुलाए, और अपने श्री पालीवाल जी का और इस सभा में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी, गणमान्य और विवेक के धनी सभी का मैं सादर नमन और वंदन करता हूं। मैं अपने पिता के साथ इस पावन धरती प्रयाग पर माता के साथ मैं 22 वर्षों तक आता रहा। इस वर्ष मैंने स्वयं भी अपने को शुरुआत की, कल्पवास की। जब मेरे पिता माता यहाँ सर्वप्रथम कल्पवास में आए तो हमारे तीर्थ पुरोहित, जो पूर्वांचल के, जिनका जोड़ा पताका झंडा हुआ करता था, उनके सानिध्य में हमारे माता पिता ने अपना संकल्प लिया और स्थान शुरू किया। 10 वर्ष बाद उनका स्थान बड़ा खराब जगह बार बार हो जाए तो हम लोग आग्रह करते थे कि पिताजी हम लोग अच्छे जगह ले लें, हम लोग यहीं रह रहे हैं, मकान है, सब है, व्यवस्था है, अच्छी जगह करा देते हैं, सुंदर जगह करा देते हैं, क्यों आप इतना झूसी की तरफ फेंक दी जाते हैं, कभी परेड में फेंक दी जाते हैं। एक वर्ष परेड में भी उनको डाल दिया गया। लेकिन मेरे माता पिता कहे ना, कुछ भी हो जाए हम अपना तीर्थ पुरोहित नहीं बदलेंगे। तो हम लोग कहे अगर इतना कष्ट करके आप ये करेंगे तो कहे कष्ट करने ही यहाँ आते हैं, यहाँ हम आनंद और जिसको कहते हैं सुख के लिए नहीं, हम यहाँ आते हैं भगवान को भजने के लिए, नारायण को भजने के लिए और अपनी सभ्यता को जानने के लिए। तो ये भी एक सभ्यता है कि जिसके सानिध्य में आप प्रथम बार आए हैं उसके सानिध्य में ही आप अपना अंत करें। यह सनातन भी कहता है और धर्म भी कहता है कि जैसे गुरु, भगवान और उसी तरह तीर्थ पुरोहित के लिए भी कहा गया है कि जिस तीर्थ पुरोहित के सानिध्य में आप अपना
कल्पवास आरंभ करें, उसी के सानिध्य में अंत करें। क्यों कि अंत में आपको कुछ दिनों बाद, 5 वर्ष 10 12 वर्ष बाद आपको एक दान की प्रक्रिया है, तो वह दान भी उसी को दें जिसके आरंभ में आपने आरंभ किया। इसके कारण वो उन्होंने कभी नहीं बदला और उसके बाद हमारे पिताजी का शरीर त्याग हो गया। शरीर त्यागने से पहले जब पिताजी मेरे महाकुंभ में ही थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी माताजी स्नान करके आई। उस दिन पिताजी थोड़ा अस्वस्थ थे तो नहीं गए, तो चरण बंदन किया माता ने, तो कहे कि श्रीमती जी अब हमारी शरीर लगता है छूटेगी। तो मेरी माताजी कहीं ये क्या है भाई, हम स्नान करके आ रहे हैं आशीर्वाद वचन की जगह पर, आप कह रहे हो मेरी शरीर छूटेगी। कहे अब मेरी शरीर शिथिल हो रही है, अब लग रहा है मेरी शरीर छूटेगी और हमारा तुम्हारा साथ छूटेगा। तो मैं उस समय लेटा हुआ था, मेरे कान में आवाज़ आई तो मैं भी उठ के बैठा। तो मेरी माताजी अपना नित्य कार्य की, चाय पानी दी और उसके बाद फिर दोपहर में कहीं कि आपने ऐसा क्यों कहा, कि देखो ये इस तप भूमि का असर है, हमें अब लगता है कि अगले वर्ष हम इस महाकुंभ में या प्रयाग में हम लोग स्नान नहीं करेंगे। सत्य वचन। वह तीसरे माह इस प्रयाग से जाने के बाद उनका शरीर का त्याग हो गया। उसके बाद मेरी माताजी अस्वस्थ रहना शुरू हो गई और सदी का जो अंत महाकुंभ आया, उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। और लीवर का कैंसर होने के बाद हम लोगों ने कहा माताजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, अब आप नहीं जाएंगे। कहीं नहीं, हम पिताजी के साथ सब कुछ कर चुके हैं सेजिया, लेकिन हम जाएंगे जरूर इस वर्ष और जो भी होगा देखा जाएगा। उनका वजन 17 किलो का रह गया था और अल्ट्रासाउंड से पहले ही जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर माधवी मित्तल से उन्होंने कहा कि क्यों बेटा, हमें कैंसर हो गया है ना। तो कहीं माताजी आप जब खुद ही जान रही तो यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने क्यों आई हैं। तो कहीं पहले सब सुनते थे कि जब कैंसर हो जाता तो शरीर गल जाती है। मेरी शरीर 60 किलो की गल के 17 किलो की हो गई है, इसका मतलब मुझे कैंसर हो गया है। तो ये देखिए, ये ऐसी तपोभूमि है कि अगर सचमुच मनुष्य यहाँ पर श्रद्धा और भाव से इस जमीन पर सोए और जमीन पर नारायण का जाप करता रहे, तो इसमें हमारे जो मैंने इस वर्ष तो अनुभव किया ही, जो अपने माता पिता के साथ अनुभव किया कि शायद इस ब्रह्मांड में ऐसा जीवन कहीं जीने के लिए मिलेगा नहीं, और ना ऐसा पवित्र स्थान ही कहीं इस ब्रह्मांड में है कि जहां पर इस धरती पर अब 50 करोड़ की, जैसे इस समय बताया जा रहा है कि 50 करोड़ लोग आए, तो सोचिए 50 करोड़ लोगों ने यहां मल मूत्र का त्याग किया है। लेकिन धन्य है ये प्रयाग की धरती और धन्य हमारी मां गंगा कि आखिर ये कहां जाएगा, और ना तो यहां बदबू फैलेगी ना यहां हैजा फैलेगा। कुछ तो ऐसा शक्ति है ना कि जिसके कारण ये सब कुछ इसी में सिमट के रह जाएगा और हमारी धरती फिर से, ये प्रयागराज फिर से चलायमान हो जाएगा। आज गति रुकी हुई है। मैं 2.5 घंटा चला और भागता हुआ पैदल जैसे आया हूं, क्यों कि इस समय धरती हमारी जाम हो गई, हमारी सड़क जाम हो गई। लेकिन ये भी एक सुख है, हम इसको क्यों कहें कि ये खराब है, ये भी एक सुख है कि इस हमारे धरती पर, इस हमारे पावन पवित्र प्रयाग में विश्व के लोग आ रहे हैं, धरती के कोने कोनों के लोग आ रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसी शक्ति है जिसके कारण आ रहे हैं। तो हम तो इसी से धन्य हैं कि हम इस हमारा जन्म और हमारी कर्मस्थली धर्मस्थली है। तो हम यही जानते हैं कि प्रयाग का जो ये मेला है और प्रयाग का जो ये महाकुंभ है, कुंभ है और साधारण मेला है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है, और इस धरती पर इसका कोई व्यवस्था देने के लायक अगर कहेगा तो क्या है, कैसे व्यवस्था ये नारायण करते हैं और नारायण करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये हम जैसा साधारण मनुष्य नहीं जान सकता, महर्षि मनीषी जानते हैं। और इसीलिए वो आकर के यहाँ जो सचमुच का महर्षि है और जो सचमुच का मनीषी है वो कहाँ रहता है और कैसे रहता है, हम साधारण मनुष्य उनके पास पहुँच भी नहीं पाते हैं। और सचमुच वो तप करते हैं और तप करके यहाँ से चले जाते हैं। हम उनको ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम अभी पाए नहीं हैं।
अब अगर शायद इस अवस्था में कभी मिल गए तो जरूर ऐसे मनीषी का दंडवत प्रणाम करूंगा, उनका मैं चरण का रज अवश्य इकट्ठा करूंगा कि जिसके लिए भी चर्चाएं कर रहे थे, मैं ऐसे मनीष का चरण रज अवश्य इकट्ठा करूंगा कि जिसके चरण रज से हमारा ही नहीं इस जगत का भी कल्याण होता रहता है। मैं आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ, हमें बस आप एक ये बताइए, जो आपने 1 महीने का कल्पवास किया, इसमें आपको शारीरिक और आत्मिक किस तरह का परिवर्तन और सुख मिला, जो हमारे बैठे युवा है वो जान सके। शारीरिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कि देखिए, मैं घर पे 6 बजे उठ करके नहाता धोता था और यहाँ मैं 4 बजे उठ करके सर्वप्रथम अपने नित्य क्रिया से निपटने के बाद साढ़े 4 पौने 5 तक मैं 1 किलोमीटर चल के पैदल स्नान करता था। तो पैदल जाना और पैदल आना, नंगे पैर जाना और नंगे पैर आना, तो उसका सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे पैर में पड़ा कि जो मेरा पैर बड़ा अच्छा दिखता था वो मेरा पैर एकदम फट करके ठीक हो गया। और वो इतना फटा कि हम कभी नहीं जानते थे कि लोग कहते थे बेवाई फटती है, तो इस बालू से मुझे एक इतना अच्छा बेवाई का एक जानकारी हुई। और वो भी एक अच्छा है कि कम से कम कष्ट क्या है और नंगे रहने से क्या, नंगे पैर रहने से क्या है। तो नंगे पैर चलने से पैर में भी एक ऊर्जा मिलती है। जब हम बालू में चलते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, और जब संगम में स्नान करने के लिए जब थक के जब पहुंचते हैं और स्नान करते हैं तो जो सारी शरीर की थकान है वो तत्काल स्वरूप से गायब हो जाती है। यह मैंने पूरे 30 दिन में अनुभव किया कि हम 5 किलोमीटर भी पैदल चले, 10 किलोमीटर भी पैदल चले, और जैसे माँ के गोद में गए जैसे लगा कि हम कहीं ना पैदल चले थे ना हम थके थे। तो यह जल की दिव्यता और भव्यता है। कैसे कि जल की भव्यता और दिव्यता इसलिए है कि देखिए मेरे भाई, मेरे महासंत जैसे मेरे ये भाई बैठे हैं, ये सब संत हैं। ये गंगा मेरी मैया जिस जगह से निकलती हैं उसी जगह से अन्य नदियां भी निकलती हैं, लेकिन वो इतनी पवित्र नहीं है, इतनी शक्तिशाली नहीं है, इतने इनके अंदर सद्गुण नहीं है। कोई तो कारण है कि इस माँ में सद्गुण है, और वो सद्गुण हमारी माता में इसलिए है कि वो माँ गंगा है। नदियां बहुत वहां से निकल रही हैं। लोग जल भर करके 15 दिन नहीं रख सकते हैं, 1 महीना नहीं रख सकते हैं। यह जल 10 वर्ष रखा जाए इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। लोग केमिकल की बात करते हैं, तो उसी जब स्थान से निकल नहीं तो वह केमिकल उसमें भी तो मिल रहा है। ये हमारा जो धर्म है और जो मेरा विश्वास है और जो मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि मां गंगा में जो शक्ति है, हम इस जिले के कुछ लोगों को जानते हैं कि जो इस मां गंगा का प्रतिदिन स्नान करते हैं। मैं उनको जानता हूं कि न तो उनको आज घर में धन की कमी है, न यश की कमी है, न कीर्ति की कमी है, और न परिवार बढ़ंत में कमी है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस पावन धरती पे आप रहते हैं, एक दिन माह में एक बार गंगा नहा करके मां गंगा के शरण में जा करके मां गंगा के जमीन जल में अवश्य लपेट करके खूब नहाया करिए, और मां से विनती किया करिए कि हे मां गंगे मुझे अपने शरण में स्थान दीजिए, स्थान दीजिए। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पालीवाल जी का भी धन्यवाद।